हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता है, हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर है 11वां। उस चैप्टर का नाम है औसत एवरेज। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट करवाऊंगा। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। रीता, गीता और संगीता 3 बहनें हैं। क्रम से 35.5 किलो, 28.5 किलो और 24.5 किलो की तीनों बहनों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, अब जब भी किसी का औसत ज्ञात करने के लिए कहे, हम सभी को जोड़ लेंगे। 35.5 किलो प्लस 28.5 किलो प्लस 24.5 किलो। अब जितने भी दिए, रीता, गीता, संगीता, जितने भी बहनें हैं, मतलब जितने भी आदमी हो उतने ही संख्या से भाग दे देते हैं। बराबर। अब 35.5, 28.5 और 24.5 को अगर हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 35, 24, 28, 5, 5, 1.5, तो आ जाएगा 88.5। 88.5/3। अगर 3 से हम इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 बचे 2, 28 हो गए, 3 नम 27 बचे 1, 3 पंजे 15। तो इन तीनों का जो एवरेज निकल के आएगा 29.5 आएगा। अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल, क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, 10 की औसत आयु, जब भी 10 की औसत आयु दी है तो इन दोनों गुणा कर दो। 10 गुणा 30 बराबर 300। मतलब जितने भी सदस्य हो और जो भी औसत दिया हुआ हो उन दोनों की गुणा कर दो, तो उनकी सारों की उनके वर्ष निकल के आ जाएंगे, औसत आयु निकल के आ जाएगी। मतलब उनके साथ एक कप्तान भी जोड़ लिया जाता है। पहला 10 थे, अब एक कप्तान जोड़ लिया गया तो 11 हो गया गुणा। फिर उसने कहा लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी, 30, अब हो गई 31। तब 31 गुणा 11 करेंगे तो आ जाएगा 310 और 341, तो आ जाएगा समथिंग नहीं हो जाएगा 341। अब उसने क्या कहा, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो कप्तान, ये 10 से क्रिकेट की टीम थी, कप्तान ने कहा 11 है तो 1, और इन दोनों को माइनस कर लो बराबर 41। तो एक कप्तान की आयु 41 होगी। 41 आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा 240। तो एक लड़के का अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब वो छोड़कर चले गया, बदल गया किसी और कक्षा में, तो एक घटा है एक, जिससे औसत आयु इतनी घट गई। तो 19 की कितनी हो गई, 0.2 वर्ष की कमी आई, तो हो जाएगी 11.8। ठीक है, 11.8 हो जाएगी। तो आ जाएगा, आप इसकी ऐसे गुणा करके देख सकते हो। उधर 19 11.8 की 9 72 को 2 का हासिल को 7, 9 को 9 और 7 16 का हासिल को 1, 9 को 9 और 1 10 गुणा 8 1 1 2 8 6 तक 4 का हासिल को 2 1 2 और 2, तो आ जाएगी 0.1 अंक के बाद है, 0.1 अंक के बाद लगेगा 224.2। उसने कहा तो लड़के की आयु, इसमें से एक गया तो इसमें से माइनस कर लो, तो लड़के की आयु निकल कर आ जाएगी। तो कितना आएगा, अगर हम इसमें 240 में 224.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 15.8। तो ये उस लड़के की उम्र होगी। अगला सवाल देखिए। चौथा सवाल, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलो के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता, तो जिससे औसत भार 1 वर्ष बढ़ जाता है। देख, 10 व्यक्तियों के औसत आयु 60, तो हो जाएगी 600 टोटल। उसने कहा एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, मतलब व्यक्ति इतने ही है। उसने कहा 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगी 61, तो हो जाएगा 610।
610। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। अब देखिए तो कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। और जो ये 10 बढ़ी ना, जो ये 10 वर्ष बढ़ी, इसमें 60 में बढ़ेगी, क्योंकि उसने कहा 10 समूह में से 60 किलो के एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा जाता है, जिसके वजह से एक वर्ष 1 किलो बढ़ जाती है। जो ये 1 किलो बढ़ेगी तो 10 के 10 व्यक्तियों में बढ़ेगी। तो 1 की गुणा 10 में करेंगे 10, जो 10 एक सारे व्यक्तियों में बढ़ जाएगी, तो ये जोड़ दिया जाएगा 60 में, तो बराबर 70। जो नए व्यक्ति की उम्र होगी वो होगी 70। अगला सवाल देखिए, 5वां, 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष। 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष, तो 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 500। और जी 20 वर्ष औसत वाले आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और आ गए, मतलब 20 वर्ष की आयु वाले 5 व्यक्ति उनके साथ और आ गए, तो 100 वर्ष। तो ये हो गया जो टोटल 25। उन्होंने कहा सबकी औसत आयु, मतलब 20 तो ये थे और 5 और आ गए व्यक्ति, तो 25 हो गया। टोटल इनकी उम्र होगी 600 वर्ष। तो 600 बटे 25, अब मैं से काट लूँ, 25 से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगी 24। यहाँ पे से काट लो, 25 दूनी 50, 10 बचे, 25 चौका 100। तो जो इनकी आयु है सबकी औसत 24 वर्ष। अगला सवाल देखिए, छठा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष। तो आप पढ़ लो, 8 दूनी 16 6 का चल गए, 8 चौक 32 और 1 33। उसने बोला जी यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए, मतलब में माइनस कहीं चले जाए, तो 8 छिंग 48 का 8 का हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, कहीं चले जाए। तो शेष व्यक्ति मतलब 8 थे, 6 चले गए, कितने बचे, 2 बचे। अब इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 336 में 288 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से 8 गए, 8 बचे, इधर रह गए 2, एक हासिल ले लिया, 12 में 8 गए 4, तो 48। तो ये तो हो गए इनकी तो आ गई 48, और बचे कितने, 2 जने, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो जो ये 2 जने बचे, मतलब शेष व्यक्ति बचे, इनकी औसत आयु होगी 24 वर्ष। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 7वां, किसी कक्षा में 60 छात्रों को औसत 55 है, मतलब 60 छात्रों को औसत 55 है। अब मैं करूँ 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, तो हो जाएगा 3300। यदि लड़कियों को औसत भार 50 है, लड़कों को औसत भार 65, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसे ऐसे नहीं करते, हम इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसने बोला 60 छात्रों को औसत आयु 55, लड़के को औसत आयु 50, लड़कों को औसत आयु 65 है। 60 छात्रों का टोटल क्या है, 55, तो इसे हम बीच में ले लेते हैं। उसने कहा 60 छात्रों का औसत भार 55 है। उसने कहा अगर लड़के को औसत भार 50 किलो लड़के का, तो गर्ल्स का 50 किलो और बॉयज़ का होगा 65 किलो। तो हम इधर से माइनस कर लेते हैं, ऐसे देखते हैं, तो 5 और 10, ठीक है। अब इसे काट लेंगे, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा उनका 2:1, ठीक है। और जो हम इसे प्लस करना चाहिए, इन दोनों को प्लस बराबर 3। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, उसने दिया हुआ है टोटल। उसने पूछा तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी दी हुई है, टोटल दी हुई है कक्षा में छात्रों की संख्या 60, हमारे पास है, हमारे हिसाब से है 3। तो लड़कियों की संख्या, लड़कों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लड़कों को ज्ञात करने के लिए तो हमें करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो 3 दूनी 6, 20 दिया 60, तो ये हो गए 60 जो होए, ये 60 आ गए बॉयज़, 20 दूनी 40, 40, 40, तो ये 40 आ गए, ये आ गए 40 लड़कियां गर्ल्स। अब ऐसे करेंगे हम 60 बटे, अब टोटल है 3 और
करना है 1, 3 दूनी 6। तो जो बॉयज आ गए ये आ गए 20 बॉयज, तो दोनों के आंसर होंगे ये। अगला सवाल देखिए 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक का औसत ज्ञात कीजिए। उसने कहा 10 के 18वें गुणज, 10 का 18 गुणज मतलब 18 गुणा 10 में 180 से 40वें गुणज तक, ठीक है, मतलब 40वें गुणज तक 10 के गुणा 40 में करो प्लस 400 लगा गुणज, इसमें क्या करने के लिए बटे 2 से भाग न, बोला 10 के 18वें गुणज औसत निकालने का, 10 के 18 से 10 के गुणज में करो से 40वें गुणज 10 के गुणा 40 में करो, इनका टोटल आएगा 580 बटे 2। अब 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 नी 18 0, तो ये आ जाएगा इनका औसत। अगला सवाल देखिए 9वां सवाल 12 संख्याओं का औसत 20, 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 दूनी 24, 240 टोटल हो गया। 5 संख्याओं का औसत 18, 5 संख्याओं का औसत 18, 18 पंजे 90, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22, 6 संख्याओं का औसत 22, तो 6 दूनी 12, 2 का 6 दूनी 12 1 13 132। तो उसने कहा छठी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अगर छठी संख्या में ज्ञात करनी है तो 12 में से घटाना पड़ेगा, एक 5 ये 5 संख्याओं का औसत है, 6 संख्याओं का, टोटल होगी 11 संख्या। हम इन दोनों को करेंगे प्लस, तो अगर 2 और 3 करेगा 1 का हासिल करेगा 212। 11 संख्याओं का औसत 212 है और 12 का 240 है। अगर हमें छठी संख्या ज्ञात करनी तो 240 मत है 212 घटा देंगे, तो आ जाएगा 212 बट्टा कितना बट्टेगा, 1 मिनट देखिए 9 और 3 12, ये होगा 222, 222। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो आएगा 18, तो वो जो छठी संख्या है 6th संख्या वो होगी 18वीं, मतलब छठी संख्या का औसत जो होगा वो होगा 18। अगला सवाल देखिए सोमवार मंगल तथा बुध का औसत तापमान 45 सेंटीग्रेड था, मंगल बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, तीनों का तापमान 45 है, मैं ऐसे करूँगा 45 गुणा 3, ये हो जाएगा 5 ते 15 5 का हासिल हुए 4 ते 12 और 1 13 135। इसने क्या बोला, अगला देखिए मंगल बुध तथा बृहस्पति, तो मंगल बुध प्लस बृहस्पति तो ये भी 3 हो गए, तो दिए 42, तो 42 गुणा 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 ते 12 126। आगे देखिए उसने दिया सोमवार का तापमान 49, तो हो जाएगा 49 गुणा 1 बराबर 49। तो उसने क्या पूछा, बृहस्पतिवार का ज्ञात कीजिए, बृहस्पतिवार का तापमान। अब बृहस्पतिवार जो है अगर हम मंगल बुध को माइनस करेंगे उसके बाद बृहस्पतिवार आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें बृहस्पतिवार का निकालना तो मंगल बुध को माइनस करना पड़ेगा। मंगल बुध को माइनस तब करेंगे जब इन मंगल बुध की इस सोमवार को हटाएंगे, तब मंगल बुध की लिकट के आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम इस सोमवार को 49 को 135 में से घटा दे, 135 में से 49 घटा दे, 15 में से 9 गए 6, 12 में 4 गए 8, ये 86 जो निकल कर आई यही सोमवार की प्लस नहीं, सोमवार की नहीं, ये जो 86 निकल कर आया 86, तो ये जो 86 में 135 में से 49 माइनस करेंगे तो ये मंगल बुध की निकल कर आई, मंगल प्लस बुध 86। अब हमें चाहिए किसकी, बृहस्पति की है। बृहस्पतिवार की तब निकल कर आएगी जब हम 126 में से मतलब टोटल में से मंगल बुध को घटा देंगे, 86 घटा देंगे, तो हमारे पास बृहस्पतिवार की निकल गए 6 में 6 गए 0, 12 में 8 गए 4,
तो ये जो आया, जो बृहस्पतिवार की निकल गई, बृहस्पतिवार की, तो जो इसका आंसर होगा 40 होगा। इसको सवाल को एक बार ध्यान से वीडियो को समझ लेना। अगर हमें बृहस्पतिवार की निकालनी है तो हमें पहले मंगल बुध की माइनस करेंगे, इसमें से सोमवार की माइनस करके इस मंगल बुध की निकल कर आ जाएगी, मंगल बुध की माइनस करके बृहस्पतिवार की निकल कर आ जाएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी और आप सीख पा रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।